दुनिया में सबसे मुक़द्दस और करीब तरीन रिश्ता वालदैन और औलाद का है। बाकी तमाम रिश्ते इनके बाद आते हैं। वालदैन इनको परवरिश और ज़ेवर तरबियत से आरास्ता करते हैं। एक बच्चा घर में खाता पीता है और परवान चढ़कर ज़िंदगी की मनाजिल तय करता है। गर्ज़ वालदैन इसकी ज़िंदगी के ज़ाहरी सबब हैं। इसीलिए इस्लाम ने इनके हकूक़ व फ़राइज़ पर बहुत ज़ोर दिया है। वालदैन की अतात व फरमाबरदारी इनका अव्वलीन हक है, इरशाद बानी है, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। और अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का जोर डालें कि तू ऐसी चीज़ को मेरा शरीक ठहराए जिसकी कोई दलील तेरे पास नहीं, तो इनका कहना ना मानना, तुम सबको मेरे पास ही लौट कर आना है। सूरतुल अनकबूत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम पर अल्लाह ताला ने माओं की नाफरमानी हराम ठहराई है। वालदैन की अताअत की एक बेहतरीन मिसाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की है। जब इनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। बेटे ने कहा, अब्बा जी, अल्लाह का हुक्म यही है तो मैं तैयार हूँ। कुरान हकीम में एक और मकाम पर कहा गया है, और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत मत कर, और तुम माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तेरे पास इनमें एक या दोनों बढ़ापे को पहुँच जाएं, तो इनको कभी हूँ यानी उफ भी मत कहना, और ना इनको झिड़कना, और इनसे खूब अदब से बात करना, और इनके सामने शफकत से इनकिसारी के साथ झुके रहना, और यूं दुआ करते रहना कि ए परवरदिगार, इन दोनों पर रहमत फरमा जैसा कि उन्होंने मुझको बचपन में पाला था। सूरह बनी इसराइल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है, और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। अल्लाह को सबसे पसंदीदा काम वक्त पर नमाज पढ़ना, माँ बाप के साथ नेकी करना और अल्लाह की राह में मेहनत उठाना है। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जहाद पर जाना चाहता हूँ, आप मशवरा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरी माँ जिंदा है? इसने अर्ज़ किया, हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की खिदमत कर, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेटा माँ बाप की तरफ मोहब्बत व शफकत की निगाह डाले, अल्लाह ताला हर गुनाह के बदले एक मकबूल हज लिख देते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, चाहे दिन में 100 मरतबा देखें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला बुजुर्ग और पाक हैं। एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आदमी कितना अहमक है जो अपने माँ बाप को गाली देता है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन शख्स अपने माँ बाप को गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी किसी के बाप को गाली देता है तो वो पलट कर इसके बाप को गाली देता है। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदा के वालिदैन या इनमें से एक फोत हो जाता है और वो इनका अतात गुजार होता है, फिर इनके लिए दुआए मगफिरत करता है, तो अल्लाह ताला इसको नेकियों में लिख देता है। एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछा, क्या मैं माँ बाप के साथ इनके मरने के बाद भी नेकी कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इनके लिए दुआए मगफिरत किया करो। बच्चे की परवरिश और तरबियत में माँ का खुसूसी किरदार होता है। इब्तदा से ही माँ बच्चे के लिए तकलीफ झेलती है। कुरान हकीम कहता है, इसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाकर
اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر 2 سال تک اسے دودھ پلایا۔ سورۃ اللقمان۔ اس سلسلے میں فرمان نبوی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ بولا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ وہ بولا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ وہ بولا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ والدین کی وصیت پر عمل کرنا اولاد کے فرائض میں شامل ہے۔ بعض اوقات والدین اپنی اولاد کو کوئی وصیت کر جاتے ہیں، اس سلسلے میں اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کی وصیت کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، خواہ وصیت اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر جائیداد کا معاملہ ہو تو والدین اپنی پوری جائیداد کا 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی ناراضگی سے بچے۔ والدین اولاد کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔